हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हम हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में हम आए धर्मशाला विज़िट करने। तो धर्मशाला में सबसे पहला जो स्पॉट हम विज़िट करेंगे वो है स्टेट वॉर मेमोरियल। तो चलिए चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं इस नई जगह को। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए, ये है धर्मशाला वॉर मेमोरियल का एंट्रेंस, जहाँ पर आते ही एक अलग ही पैट्रियोटिज्म वाली फील आती है। ये जगह उन वीर जवानों की याद में बनाई गई है जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा भारत का मैप बनाया हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, इन बड़े बड़े पत्थरों पर उन ब्रेव सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। ये देखकर एक अलग ही जज्बा आता है। यहाँ आपको बहुत सारी मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेगी, जैसे कि पुराने ज़माने के गन्स, यूनिफॉर्म्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस ज़माने में वॉर में यूज़ की गई थी। सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है मॉडल ऑफ द आईएनएस विक्रांत, जो धर्मशाला वॉर मेमोरियल में डिस्प्ले किया गया है। फ्रेंड्स, म्यूज़ियम के बाहर एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग मेमोरियल है। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, बल्कि एक ट्रिब्यूट है हमारे हीरोज़ को। तो अभी हम आ गए अपनी सेकंड लोकेशन पे धर्मशाला में, और जो कि है क्रिकेट स्टेडियम। तो चलिए चलते हैं और इसे विज़िट करते हैं। यहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है एंड इट इज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे कैश अलाउड नहीं है, यू हैव टू पे थ्रू यूपीआई और कार्ड। सो फ्रेंड्स, ये है पूरे स्टेडियम का मैप। सो हम गेट नंबर 13 से एंट्री ले रहे हैं स्टेडियम के लिए। दोस्तों, ये रहा स्टेडियम हिमाचल प्रदेश का। स्टेडियम तो बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ से जो व्यू मिलेगा प्लेयर्स को, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। लुक एट द व्यू। सो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं धर्मशाला के स्टेडियम,
और यहाँ से आप मेरे पीछे व्यू देखिए, माउंटेन्स का व्यू देखिए आप। यहाँ से क्रिकेट खेलने में कितना मजा आता होगा। इंडिया इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए धर्मशाला के हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है नूरबुलिंग का मोनेस्ट्री। तो चलिए चलते हैं, इसे विजिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जो कि है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने हमारी टिकट ले ली है और अभी हम अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐसा एक मैप भी मिलता है, जिससे आप इस इंस्टीट्यूट को अच्छे से विज़िट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून भी है, आर्ट भी है और कल्चर का एक अलग ही रंग है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये छोटा सा कैफ़े काइंड ऑफ है। तो आप यहाँ पर कुछ खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बेकरी भी है। तो यहाँ पर केक्स एंड पेस्ट्रीज, टार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, मफिन्स आर देयर। दोस्तों, ये है नॉर्बलिंग का इंस्टीट्यूट, धर्मशाला के पास एक हिडन जेम, जिसका मकसद है तिब्बतियन कल्चर और ट्रेडिशनल आर्ट को ज़िंदा रखना, जो आप यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नोरलिंग हाउस। यहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएगी रेंट पे, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टाइप्स के रूम्स अवेलेबल है। एक है सुपेरियर रूम, जिसके चार्जेस है अराउंड 4500, और एक है स्यूट रूम, जिसका चार्जेस है अराउंड 7000। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट इतना ख़ास क्यों है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अंदर जाते हो, यहाँ एकदम शांति का एहसास होता है। हर तरफ ग्रीनरी, छोटी छोटी लेक्स और ब्रिजेस, बिल्कुल जापानीज़ गार्डन जैसे फील दे रहा है। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट 1988 में बनाया गया था हिज हॉलीनेस द दलाई लामा के गाइडेंस में। नॉर्बलिंका का नाम लिया गया है लहसा के समर पैलेस के नाम पर, जो तिब्बत का एक हिस्टोरिक प्लेस है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये होते हैं प्रेयर व्हील्स, और इनका क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो अभी हम खड़े हैं नॉर्बलिंका टेम्पल के सामने। ये है नॉर्बलिंका टेम्पल। तो अभी हम टेम्पल विजिट करेंगे, आइए।
सो फ्रेंड्स, वो देखिए पहाड़ बर्फ के चादर से ढके हुए हैं। सो ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी लोकेशन पे ये इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट के बीच में बना है एक ब्यूटीफुल टेम्पल। यहाँ आपको दिखेगा 14 फीट का गोल्डन बुद्ध स्टैचू सराउंडेड बाय स्टनिंग म्यूरल्स एंड ट्रेडिशनल टिबेटियन आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और यहाँ आकर आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। यहाँ बैठकर आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। तो चलिए, इन प्रेयर व्हील्स का इम्पोर्टेंस आज मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप किसी भी तिब्बतियन टेम्पल में गए होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रेयर व्हील्स मिले ही होंगे और आपने इन्हें रोटेट भी किया होगा। बट क्या आप इसका महत्व जानते हैं कि इसे क्यों रोटेट किया जाता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन व्हील्स के ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं। कहा जाता है जब आप इसे रोटेट करते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो कि 100 मॉन्क्स के लाइफ लॉन्ग प्रेयर के बराबर ही होती है और आप जो विश करते हो वो पूरी हो जाती है। The first Dalai Lama, J. Gedun Rupa. Dalai Lama. So, I had Doll Museum. Charm dance, tantric ritual dance Charm performed by dance monks is a of tantric Sankya ritual dance. Sakya So this is a tantric ritual dance which is performed by the monks, and it's Relbechn. अभी हम आ गए हैं नॉर्बलिंग का शॉप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टिबेटियन कल्चर का असली टच मिलता है। हैंडमेड क्राफ्ट्स, डेकोर, क्लॉथ्स, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक। यहाँ की वाइब, क्राफ्ट्समैनशिप, सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। तो इस जगह को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं थांका पेंटिंग शॉप के अंदर। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो टिबेटियन कल्चर में सेंचुरीज से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारे नेचुरल कलर्स है जिनसे ये पेंटिंग बनती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एक आर्टिस्ट जो मेडिसन बुद्ध की पेंटिंग यहाँ पर बना रहा है। कितनी डिटेलिंग इस पेंटिंग में दिख रही है, आप देखिए। इतनी बारीकी से ये पेंट कर रहे हैं। painting studio.
कैसा लग रहा है आपको तिब्बतियन कल्चर को विजिट करके? वेरी स्पिरिचुअल कल्चर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कोरियन कार्विंग की। सो फ्रेंड्स, ये है तिब्बतियन वुड कार्विंग, सेंचुरीज ओल्ड कला। ये धर्मशाला का एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ हर टुकड़ा हाथों से बनाया जाता है और हर कार्विंग के पीछे होती है एक स्पिरिचुअल कहानी। गाइस, ये देखो, ये क्राफ्ट्समैनशिप, ये जो आर्टिस्ट है ये पूरे ध्यान से और पेशेंस के साथ काम करते हैं। ये कोई मशीन मेड चीज़ नहीं है, ये सोल से बनाया गया आर्ट है। हर डिज़ाइन में होता है तिब्बतियन कल्चर का डीप मीनिंग, जैसे ड्रैगन्स, लोटस, क्लाउड्स, बुद्धिस्ट सिंबल्स, सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं यूतो तांत्रिक मोनेस्ट्री जो है धर्मशाला में। तो यहाँ से भी आप देखिए माउंटेन्स का कितना अच्छा व्यू बना है और कितनी अच्छी जगह ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं, इस मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये जो मोनेस्ट्री है ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको यूनिक रिचुअल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और एक अलग ही एनर्जी फील होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, ये जो मोनेस्ट्री है ये पूरे हिमालयाज़ के बीच में बसी हुई है। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ नेचर का एक अलग ही रूप दिखाई देगा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, आप देख सकते हो इन गेट्स पर कितनी डिटेल कार्विंग्स है। ये यहाँ के क्राफ्ट्समैनशिप का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ के मॉन्क्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक डिज़ाइन ही नहीं है बल्कि हर एक डिज़ाइन का कुछ सिंबॉलिक महत्व है। तो चलिए चलते हैं अभी मोनेस्ट्री के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मोमो मैजिक कैफ़े, जो धर्मशाला की एक बहुत ही फेमस शॉप है मोमोज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने स्टीम वेज मोमोज़ ट्राई किए, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था और जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए चर्च ऑफ सेंट जॉन्स द वाइल्डरनेस, जो कि है अपर धर्मशाला में। तो चलिए चलते हैं चर्च में। सो फ्रेंड्स, हम आए तो थे ये चर्च विज़िट करने के लिए, लेकिन ये चर्च बंद था। तो हम यहाँ से निकल गए और अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जा रहे हैं भागसुनाग टेम्पल। तो ये यहाँ पर छोटी सी एक मार्केट है, ये मार्केट से होते हुए हम भागसुनाग टेम्पल जाएंगे।
ये मंदिर बहुत ही पुराना है और कहते हैं कि एक बार दैत्यों के राजा भागसु को अपनी प्रजा के लिए पानी चाहिए था। वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ की जो डल लेक है उसका सारा पानी अपनी कमंडल में डाल दिया। ये देखकर जो नाग देव है उनकी और भागसु की लड़ाई हुई। भागसु समझ गया कि जो नाग देवता है वो भी शंकर जी के ही अवतार है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे जो राज्य है, वो अजमेर देश के थे, तो मेरे जो राज्य है उसमें पानी पहुंच जाए। तो नागदेव ने उस पर कृपा की और जो अजमेर देश है वहाँ पे बारिश की और कई स्रोत उत्पन्न कर दिए पानी के। और जो उसकी मृत्यु के बाद, भागसु की मृत्यु के बाद, उन्होंने उसका नाम अपने साथ जोड़कर इस स्थान में एक स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न किया, जो कि जिसका दर्शन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों यहीं पर शनिदेव का भी मंदिर है, तो आप इसे भी विज़िट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आए हैं मॉल रोड धर्मशाला के। तो हम मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे तिब्बतियन मार्केट। तो चलिए चलते एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड। सो फ्रेंड्स, हमने मॉल रोड एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं तिब्बतियन मार्केट के थ्रू। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये तिब्बतियन मार्केट है। क्या खा रहे हैं आप? हम खा रहे हैं कांगड़ी धाम हिमाचली थाली।